अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था जो कि हम पढ़ चुके थे वो था यूजेस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो होगा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, सो इस वीडियो में हम जो है इथाइल अल्कोहल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर दूँ। एक्चुअली मेरा स्टैंड जो है वो टूट गया है। अ, मैं जो है स्टैंड और बुक जो है लेके जाती थी ताकि मैं कहीं भी जाऊँ जहाँ मुझे टाइम थोड़ा सा भी मिले तो मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो शायद ट्रैवलिंग में इस पे ज़ोर पड़ गया होगा जिसकी वजह से ये मेरा स्टैंड जो है टूट चुका है। तो अभी बहुत मुश्किल से इसे फ़िक्स किया है, लेकिन अभी ये शायद अगर मैंने हाथ हटा दिया तो ये गिर जाएगा मोबाइल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टैंड लेने जाऊँगी, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है बाहर निकलने का मेरे पास। ज़रा इसको जूम कर दूँ, एक ही हाथ से काम चला रही हूँ मैं। इथाइल अल्कोहल, ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। इथाइल अल्कोहल जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। OH जो है वो अल्कोहल फैमिली को शो कर रहा है यहाँ पे। इथाइल अल्कोहल कॉमनली नोन एज अल्कोहल। अब ये बात आप लोग याद रखेगा, ये MCQs में ये बात आ जाती है कि इथाइल अल्कोहल को आमतौर पे क्या कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल को तो इसे जो है अल्कोहल कहते हैं। आप मिथाइल अल्कोहल को अल्कोहल नहीं कह सकते, ये बात याद रखिएगा। मिथाइल अल्कोहल को आप अल्कोहल नहीं कह सकते, इथाइल अल्कोहल को आप अल्कोहल कह सकते हैं। ये MCQs में आ चुका है। एस प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल, जो कि प्रोड्यूस होता है लार्ज स्केल में, ठीक है ना। आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज स्केल पर बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। किस प्रोसेस के ज़रिए? फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए। ऑफ स्टार्च, इन स्टार्च की फर्मेंटेशन या मोलेसिस की फर्मेंटेशन बाय कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। और ये किसके ज़रिए होगा? ये कैटालिटिक एक्शन होता है, ठीक है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्शन होता है उसे कहते हैं कैटालिटिक एक्शन, ठीक है, ऑफ एंजाइम। जो कि एंजाइम्स क्या करते हैं? कैटालिस्ट मतलब एक कैटलिस्ट के तौर पर ही काम करते हैं ना एंजाइम्स जो है। सो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि एंजाइम जो है वो उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी की वजह से ये परफॉर्म होता है, ये प्रोसेस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये एंजाइम्स आते कहाँ से हैं? ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप प्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया, ठीक है। सो अब ये प्रोसेस आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ आएगा किस तरह से ये जो है फर्मेंटेशन होती है, क्या प्रोसेस है इसका, ठीक है। अच्छा, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फर्मेंटेशन द अल्कोहल फॉर बेवरेजेस होते हैं, सोडा वगैरह जो होते हैं ना, इज ड्राइव बाय फर्मेंटेशन एकदम इज ड्राइव द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, जो कि हमें हासिल होती है फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च जो कि प्रेजेंट होती है राइस में, चावल में, या पोटैटो मीन आलू में, ठीक है। इसमें जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पे आपको कौन सा फर्मेंटेशन प्रोसेस फर्स्ट समझा रही हूँ? फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। और ये स्टार्च कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये राइस में भी प्रेजेंट होता है, पोटैटो में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए, द ग्रेन इज कुक, ग्रेन को आप जो है कुक करते हैं टू फॉर्म अ पल्प बनाने के लिए, ठीक है। एंड देन टू दिस एडेड माल्ट, और उसके बाद फिर आप इसमें माल्ट डालते हैं, जो कि माल्ट क्या है? जर्मिनेटेड बार्ले है, ठीक है। दिस द एंजाइम डाइटेस्ट प्रेजेंट इन माल्ट। अभी जो एंजाइम है ना डाइटेस्ट, ये प्रेजेंट होता है किसमें? माल्ट में प्रेजेंट होता है। जो आप माल्ट डाल रहे हैं ना, जर्मिनेटेड बार्ले जिसे कहा जा रहा है, आपने क्या किया? ग्रेन को कुक किया, उसको पल्प बना दिया, उसके बाद आपने माल्ट डाला, उसमें माल्ट में जर्मिनेटेड बार्ले, और इस जर्मिनेटेड बार्ले या माल्ट कह लें, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि डाइटेज होता है, ठीक है। प्रेजेंट माल्ट हाइड्रोलाइसिस, और फिर ये जो माल्ट में जो डाइटेज प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करता है स्टार्च को, किसमें? शुगर माल्टोज में, ठीक है। मीन स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें? शुगर माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर एक्शन इज कैरिड आउट, और जो फर्दर एक्शन जो है वो कैरिड आउट होता है बाय यीस्ट, और उसके बाद जो फर्दर एक्शन होगा वो यीस्ट के ज़रिए होगा, ठीक है। उसके बाद आप यीस्ट ऐड करेंगे और फिर यीस्ट जो है वो सिक्रीट करेगा दो एंजाइम। कौन कौन से? माल्टेज, सबसे पहले तो माल्टेज सिक्रीट करेगा, और वो कन्वर्ट करेगा माल्टोज को ग्लूकोज में,
ठीक है। डाइटेस ने क्या किया था, उसने स्टार्च को जो कि राइस और पोटैटो में थी उसने माल्टोस में कन्वर्ट किया। उसके बाद आपने यीस्ट डाला, यीस्ट ने जो है फर्स्ट वन जो उसका एंजाइम था वो माल्टेज था, उसने वो सिक्रिएट किया और वो माल्टेज देखिए शो कर रहा है माल्टोस को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो था उसका एंजाइम जाइमेज था जिसने ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया। तो ये एमसीक्यूज आ चुके हैं कि ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, तो जाइमेज होता है। और ये किससे सिक्रिएट होता है, जर्मिनेटेड बार्ले से, माल्ट से, या किससे। अब जर्मिनेटेड बार्ले माल्ट एक ही चीज़ है, लेकिन ऑप्शन में आपको BC करके दिए होंगे क्योंकि वो आपको चेक करेंगे कि आया आपका कॉन्सेप्ट है या नहीं, आपको पता है यानी कि माल्ट और जर्मिनेटेड बार्ले एक है। या वो ये पूछ सकते हैं कि डाइटेस किससे सिक्रिएट होता है। ए ऑप्शन में माल्ट दे दिया होगा, बी में जर्मिनेटेड बार्ले दिया होगा, सी में बोथ ए एंड बी दिया होगा। तो आप बोथ एंड बी मीन सी पे टिक करेंगे क्योंकि ये एक ही माल्ट का दूसरा नाम जर्मिनेटेड बार्ले। ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं। और बाकी ये कि ग्लूकोज को इथेनॉल में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, किससे सिक्रिएट होता है, तो इससे। और कौन सा एंजाइम होता है, तो वो होता है जाइमेज। इमेज ब्लर हो रही है, मैं ज़रा इसको सही कर दूँ। ठीक हो गई। ठीक है। सो ये सब है इसमें। अच्छा, अब ये जो है ये तो हो गया। और ये भी पूछ सकते हैं कि माल्टोस जो है ग्लूकोज में किस तरह से कन्वर्ट हो सकता है, तो माल्टेस एंजाइम्स होता है जो कि ये से सिक्रीट होता है। अब है सिंस कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप इन स्टैंड पूरी तरह से काम नहीं कर रहा, बहुत ही मुश्किल से वीडियो बन रही है, मैं सिर्फ एक ही हाथ चला पा रही हूँ। अच्छा, क्या नीचे लिखा था, सेल्स कार्ब। आप लोग ना अपनी बुक्स ओपन कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है, मैं बार बार इसको नीचे नहीं लेके जा सकती। ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक ओपन कीजिएगा। सेल्स कार्बन एस्केप इन, ये तो मैं पढ़ चुकी थी, इन दी फॉर्म ऑफ बबल्स। अच्छा, इस प्रोसेस में ना कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है जो कि बबल्स की फॉर्म में होती है। ठीक है। सो दी प्रोसेस इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है। सो ये बात अब याद है कि इसको फर्मेंटेशन आखिर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होती है एज बबल्स फॉर्म। ठीक है। बबल्स की फॉर्म में ये जो है इसे निकलती है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को जो है फर्मेंटेशन कहा जाता है। ठीक है। मीनिंग, अच्छा फर्मेंटेशन की मीनिंग क्या है, मीनिंग है जेंटल बबलिंग और बॉइलिंग। जाहिर सी बात है जब कार्बन डाइऑक्साइड बबल के तौर पर जो बाहर आएगी तो आप उसे फर्मेंटेशन कहेंगे। और फर्मेंटेशन की मीनिंग क्या है, जेंटल बबलिंग या बॉइलिंग। ठीक है। जैसे बॉइलिंग होती है तो यूँ बबल्स की तरह आपको शो हो रहा होता है ना, जब आप पानी कभी बॉयल किया होगा आप लोगों ने तो उसमें बबल्स नज़र आते हैं। ठीक है। तो बॉइलिंग भी कह सकते हैं, जेंटल बबलिंग भी कह सकते हैं। बॉइलिंग को नहीं, फर्मेंटेशन के प्रोसेस को। बॉइलिंग को तो जाहिर सी बात है हम बॉइलिंग ही कहते हैं। अच्छा, तो देखिए स्टार्च का फार्मूला आपको ये इक्वेशन जो है सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो है जाहिर सी बात है तो उनको थ्योरी लिखनी होती है, तो वो जो है ये इनको फार्मूला पता होना चाहिए कि स्टार्च का फार्मूला क्या है। वैसे भी इन एमकेट या ईकेट स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि स्टार्च का फार्मूला क्या है। C6H10O5 ये स्टार्च का फार्मूला है। ये बात जहन नशीन करके कि जाहिर सी बात है वो न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो C6H10O5 ये स्टार्च का फार्मूला है। आपने स्टार्च लिया, सबसे पहले आपने स्टार्च का फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च यही पढ़ रहे हैं ना हम। आपने स्टार्च जो है राइस से या पोटैटो से जो है प्रोड्यूस करवाया था या वहाँ से लिया था। ठीक है। सो उसको फिर आपने क्या किया, उसको फिर आपने क्या किया था, कुक किया था ना, कुक किया था और पल्प बनाने के लिए। तो यहाँ पे इस वजह से H2O यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। और कुक और पल्प बनाने के बाद आपने उसको जो है माल्ट की जर्मिनेटेड बार्ले डाला था। ठीक है। और उसमें क्या था, देखो इन माल्ट इन जब हमने माल्ट डाला तो उसमें क्या था, डाइटेस एंजाइम था। डाइटेस ने क्या किया, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर दिया। और माल्टोस का फॉर्मूला तो आपको पता है C12H22O11, नहीं पता तो याद रख लें। अब इस माल्टोस को, सही है, इस माल्टोस को फिर हमने क्या किया, यीस्ट यानी यीस्ट हमने डाला। और यीस्ट में दो एंजाइम थे, एक माल्टेस था और एक
ये ब्लर हो रही है, 2 मिनट हो गए, मैं ज़रा इसको सही कर रही हूँ। सही नहीं हो रही है। सही हुई है। अच्छा, तो जब हमने माल डालने के बाद जो है डाइटेज़ ने स्टार्च को माल्टोज़ में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद फिर हमने यीस्ट डाला और यीस्ट ने क्या किया, उस माल्टोज़ को C12H22O11 को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया बाय द एंजाइम ऑफ माल्टेज़। ठीक है, इस माल्टेज़ की बदौलत ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ माल्टोज़। ठीक है, C6H12O6 फार्मूला आ गया। ग्लूकोज का तो पता ही होगा, बहुत ही कॉमन है, ये तो 9 में भी पढ़ा होगा ये तो C6H12O6 को फिर जो लास्ट एंजाइम है इसका सेकंड लास्ट, वो है जाइमेज। उसने क्या किया, मतलब फर्स्ट तो माल्टेज था ना, सेकंड जाइमेज है। जाइमेज ने क्या किया, इस ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया। अब ये ग्लूकोज जो है C2H5OH, ये इथेनॉल आपको चाहिए था ना, आपने फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च का प्रोसेस किया और आपको इथेनॉल मिल गया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल की फॉर्म में स्केप आउट होती है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन की मीन क्या है, जेंटल बबलिंग और बॉइलिंग। ये सारे MCQs पॉइंट हैं जो कि मैं बार बार वीडियो में बताती रहती हूँ। हत्ता कि मैं, आपको लग रहा होगा कि मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर मैं आपके लिए बार बार ये MCQs पॉइंट जो है पॉइंट आउट कर रही हूँ, ताकि बार बार आप सुने और आपके ये पॉइंट जहन नशीन हो और आपको कोई रट्टा ना लगाना पड़े। तो बस यही है कि फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च की बदौलत हमें इथेनॉल मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जब स्कैप होगी तो इस वजह से फर्मेंटेशन प्रोसेस कहा जाता है। और उसको इसकी मीनिंग क्या है ये भी मैं बता चुकी हूँ, और इसके एंजाइम किस तरह से MCQ में पूछे जाते हैं वो भी मैंने बताया है। और प्रोसेस जो मैंने 2 दफ़ा एक्सप्लेन किया वर्डिंग में, अपनी वर्डिंग में। सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग की कोई क्यूरीज या कुछ भी पूछना हो आप लोग को, तो कमेंट बॉक्स है, आप लोग उसमें पूछें। और जहाँ तक नंबर की बात है कि व्हाट्सएप नंबर, तो देखें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर मैंने पर्सनली किसी को भी नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं किसी के पास अगर आ भी जाता है तो मैं उसको रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं कि मैं आप लोग को अपना व्हाट्सएप नंबर शो करूँ, तो वो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अगर मैं शो कर दूँगी तो आप लोग मैसेजेस करेंगे और मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी, तो आप लोग जो है फिर परेशान होंगे। और मैं जो है पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोग को रिप्लाई करूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिलता। इंशाल्लाह हम बाकायदा मैं एक नंबर दूँगी आप लोग को, जिस पे आप जो है बाकायदा पूछ सकते हैं वॉइस में। ठीक है, सो इंशाल्लाह वो दिन भी ज़रूर आएगा। सो आज तक तो यही रखते हैं, और अगर कुछ भी पूछना हो रिलेटेड स्टडीज़ या कुछ भी और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आए हैं मेरे पास। और जो मैंने नंबर दिया था प्रीवियस, आपको याद होगा किसी वीडियो मैंने शायद दिया था, तो वो जो है मैंने किसी के हवाले किया हुआ है कि आप लोग की जो भी क्वेश्चंस हैं फिर वो मुझे मैसेज करते हैं, फिर मैं उनको रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग वो ना समझे कि वो मेरा नंबर है। ठीक है, सो आज के लिए तो ये इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा, ऊपर से कि स्टैंड भी टूटा हुआ है। कल मैं कोशिश करूँगी कि जाऊँ मैं ये मंगवा लूँ स्टैंड, क्योंकि पूरी तरह से टूट गया है। मेरी गलती थी कि मैं ट्रैवलिंग में इसे लेकर आती जाती थी। सो मैं तो आप लोगों के लिए करती थी कि अगर उधर थोड़ा भी मुझे टाइम मिल जाता था तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर देती, लेकिन अब तो इसको जो है बिल्कुल टूट गया है ये, शायद इस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ गया होगा। अच्छा चलें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलेगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, अपने कॉलेज के ग्रुप्स, कोचिंग के ग्रुप्स, XY जो भी आपके ग्रुप्स हैं, FB पर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। सो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।